यदि तुम्हें धर्म कराना होगा तो फिर मैं तुम्हें सुधारूंगा, सुधार रहा हूं। अभी पहले बच्चों का बाप तो सुधार दो। माताओं, आप भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे संस्कार लाओ। तुम एक माँ हो, पूजनीय पद है, तुम में ऐसी कोई बुराई नहीं होना चाहिए जो कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बिगाड़ दे। दूसरी बात, आप लोग पति हो कि नहीं? पत्नियां हैं आपकी? ऐसा तो नहीं कि रखेल हो। अरे देखो भाई, थोड़ा सा मैं बोल रहा, मैं थोड़ा सा, लेकिन मेरी आदत है थोड़ा स्पष्ट करने में। कोई आपत्ति? आपकी पत्नी बाकायदा विवाहित है? सबकी स्वामी हो रे, स्वामी हो रे, पति परमेश्वर है रे। बस आज तो छोड़ दे, जिसने विवाह किया है, जो पति बना है, तुम्हारे लिए नहीं छुड़ा रहा हूं, पत्नी के खातिर छोड़ दे कि आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं इंसान ही नहीं हूं, मैं एक पति हूं, और वो भी पद पूजनी है। पति भी तुम्हें पूज्य मानती है, परमेश्वर मानती है, उसके खातिर कोई बुराई छोड़ दो। तुम्हारे मन में कोई बुराई है तो वो कर्म मत करना जिससे उसको दुख हो जाए। पूज्य पुरुष की सबसे बड़ी बात है वो अपने आप को बचा पाए या नहीं बचा पाए, पूज्य पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे उसके पूजा करने वाले को दुख हो जाए, उसकी बेइज्जती हो जाए। हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि अपनी जिंदगी में कभी कुछ बात 19-20 हो तो तुम अपना ध्यान रखना या नहीं रखना, भक्तों का ध्यान रखना कि उन्होंने तुम्हारे इज्जत से तुम्हें गुरु कहा है, उनका क्या होगा। तुमने गलत कहा तो लोग कहेंगे देखा आपके गुरु, तुम कितने गिर जाना, लेकिन जिसने तुम्हें नमोस्तु किया है, जिस भक्त ने तुम्हें गुरु माना है, बस उसकी इज्जत धूल में नहीं मिलने देना, यह पूज्य पद का है। तुम भी अपने आप में पति पद पर हो, तो ऐसा कार्य नहीं करना आज से, जिससे उसको दुख हो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो, उसका जीवन वैधव्य को प्राप्त हो जाए। तो आज जो पति हैं वैलिड, और मुझे विश्वास है मेरी सभा में, मेरे भक्तों में सब वैलिड पति ही होते हैं। मैं तुम्हारे व्यसन छुड़ा पाऊंगा कि नहीं छुड़ा पाऊंगा ये दावा नहीं करता हूं, लेकिन इतना दावा करता हूं कि मेरे भक्त में यदि कोई पति हो तो वो ऐसे व्यसन छोड़ देवे, क्योंकि उस पापी को मैं नहीं बचा पाऊंगा, शराब पीने वाले को मैं बचा लूंगा, गुटखा खाने वाले को मैं बचा लूंगा, लेकिन जो पति बन करके खा रहा है, आई एम सॉरी प्लीज, मैं उसे दुर्गति से नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि तुमने दूसरा पद है जो तुम्हारा खुद का नहीं है, जो किससे मिला है। पति आप स्वयं हुए हो कि पत्नी के कारण हो, बस इतना सा ध्यान रख लो, इतना सा ध्यान रख लो। और अंत में कहना चाहता हूं, अशोकनगर के बच्चे तुम लोग सब 1 नंबर में जन्मे हो कि 2 नंबर में? 1 नंबर। पूछने में कोई आपत्ति नहीं भाई। देखो तुम्हारी माँ का पता है कि नहीं? किन किन को अपनी माँ का पता नहीं और बाप का पता नहीं? और आज हमें अपने बाप का ही पता नहीं कौन है, हमारी माँ का पता नहीं कौन है। लावारिस हो, गणिका पुत्र हो क्या? माँ यदि है, यदि तुम्हें अपनी माँ का नाम पता है, अपने माँ की बात पता है, माँ का जन्म हुआ, तुम्हें अपने पिता का नाम पता है, तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं एक माँ और पिता के बेटे से कह रहा हूँ, आज के बाद कोई व्यसन मत करना। माँ बाप के खातिर
क्योंकि मेरे माँ बाप हैं और मैंने ये कार्य किया। बताओ, जब तुम कोई बुरा कार्य करते हो तो तुम्हें दुख ज्यादा होता है कि माँ बाप को? बोलो ना, आप लोग सब बोलो ना, उनको कितना दुख होता है? तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी नींद हराम हो जाती है। उनका जीवन बस अपने खातिर नहीं। हम किसी माँ बाप के बेटे हैं, हम कोई लावारिस नहीं हैं, हम कोई जार पुत्र नहीं हैं। हमारे सगे माँ बाप का मैं बेटा हूं। मैं आज के बाद गुटखा शराब कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दुखी हूं तो हूं, मेरे कारण से मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं करूंगा, पर बेटों से अपेक्षा करता हूं। 3 नाम हो गए, बेटा, पति और बाप। अभी मैं बीच में नहीं आया हूं, अभी तो मैं इतना ही कह रहा हूं। आप इन 3 पदों का ये पद उदाहरण के रूप में देता हूं, जो भामा साय ने राणा प्रताप से कहा था, आप मेरे राजा हैं। यही बात जिनवाणी ने कहा, महाराजा आपको हार जाने में शर्मिंदा हो रही? बोले हाँ, मैं श्रावक के यहाँ जाऊं? बोले कोई बात नहीं, मत जाओ, पर ये मुनि पद आपका पद नहीं है। मुनि पद, ये पद अशोकनगर के भक्तों का पद है। आप अकेले नहीं हैं, सारा जगत बोल रहा है नमो लोए साहू सावड़म बोल रहा है। तुम्हारा अकेला पद कैसे हो गया? तुम्हारे से कितनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कितने अनाथ हो जाएंगे। बस हमारी एक ही शर्त है कि आप बिना रहे अकाल में नहीं मर सकते। आपको जिंदा रहने का कोई उपाय हो तो मत आइए हार के लिए। आप हमारा राज्य लौटा सकते हैं और राजगद्दी पर हमारे धन लिए बिना आ सकते हैं, तो राणा साहब मुझे धन देने की कोई जरूरत नहीं है, उपाय बताइए। आप इस पद को खाली नहीं कर सकते। मुनि पद आपका ही नहीं है, हम भक्तों का पद है। इस मुनि पद से आपकी जिंदगी का सवाल नहीं है, इस मुनि पद से हमारी जिंदगी का सवाल है। बोलो है ना रे? गुरु हो मेरे शिष्य का सवाल है। जैसे आप बेटों के बाप थे, ऐसे ही भक्तों का कोई बाप होता है तो गुरु होता है, भक्त शिष्यों का कोई बाप होता है तो गुरु हो सकता है। हम वो कार्य नहीं कर सकते जिससे भक्त अनाथ हो जाए, भक्त अनाथ हो जाए, नहीं कर सकते, आदेश है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।